सिंध असम्बली का इजलास आज होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध और उवैस कादिर शाह स्पीकर सिंध असम्बली के उम्मीदवार नामजद। अक़लियती रुकन एंथोनी नवीद पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। MQM ने सिंध असम्बली में एडवोकेट सोफिया शाह को स्पीकर और एडवोकेट राशिद खान को डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। सूबाई असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 114 हो गई। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद MQM के अरकान की तादाद 36 हो गई। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध के अवाम ने न सिर्फ कामयाब कराया बल्कि माजी से बेहतर नताइज दिए। हमने माजी से बेहतर डेवलप किया। विफाकी हुकूमत से वजारत मांगी, न हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। हमने अब अपनी ही कारकर्दगी को पीछे छोड़कर बेहतरीन काम करना है। पर हमारा ये एहतजाज है और ये एहतजाज भरपूर होगा। हम इस रिग्ड इलेक्शन को नहीं मानते। उसके बाद जो हमारा आइंदा प्रोग्राम होगा वो कमेटी तय करेगी और इंशाअल्लाह ताला उसकी भी मीटिंग हम उसके इस एहतजाज के फ़ौरन बाद बुला के और हम अपना आइंदा का लाहेमल आइंदा का भी प्रोग्राम देते जाएंगे। GDA, PTI और जमात इस्लामी का मुबैना धांधलियों के खिलाफ आज सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। सफदर अब्बासी ने कहा, हम धांधली ज़दा इलेक्शन को नहीं मानते। एहतजाज के बाद आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। कराची के रेड जोन में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला सिंध ने रात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा दाखिला सिंध का कहना है, कुछ अनासिर सिंध असम्बली के इजलास के मौके पर अमन और अमान खराब करना चाहते हैं। निगरां वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, किसी किस्म की शरपसंदी का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब 313 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर असम्बली सप्तान खान ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। मलिक अहमद खान, अली अहदर गिलानी, राहिला नईम, साइमा कबल पैनल ऑफ चेयरपर्सन में शामिल। मरीम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के 201 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान ने हल्फ उठाया। मरीम नवाज की आमद पर अरकान के नारे। लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर लेकर ऐवान में पहुंचे। PTI के वजीर आला के ओहदे के लिए नामजद उम्मीदवार असलम इकबाल असम्बली ना पहुंच सके। असम्बली के बाहर PTI और लीगी कारकुनों के नारे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिल सकी। दरखास्त पर फैसले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को होगा। ज़राए के मुताबिक लॉ विंग कमीशन को कानूनी निकात पर ब्रीफिंग देगा। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। इंतखाब खुफिया रायशुमारी के तहत होगा। स्पीकर के लिए मलिक अहमद का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान से मुकाबला होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए जहीर इकबाल चनर और मोइन रियाज कुरैशी का जोड़ पड़ेगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के नामजद उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने का इम्कान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं, 28 या 29 फरवरी को इजलास तलब किया जा सकता है। असम्बली इजलास बुलाना मेरा काम नहीं। महकमा इंतजामी उमूर की तरफ से समरी आएगी तो दस्तखत कर दूंगा। छुट्टी के दिन भी समरी आई तो दस्तखत कर दूंगा। IMF को मुल्क के मफाद में खत लिखेंगे। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ कानून की बालादस्ती के लिए कोशा है। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो। ये मुल्क हमारा है और इसके इदारे भी हमारे हैं। अली जफर कहते हैं, IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने की जरूरत है। PTI के लिए हमेशा पाकिस्तान अव्वलीन तरजीह रहेगा। IMF को खत लिखना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। तहरीक इंसाफ खत लिखकर मुल्क दुश्मनी साबित कर रही है। इस आकदार की तनकीद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, PTI का IMF को खत लिखने से पाकिस्तान को नुकसान होगा। शहरी रमान ने कहा, तहरीक इंसाफ अब भी चाहती है कि मुल्क की मईशत तबाह हो जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जाती मफादात से हटकर कौमी मफादात के लिए फैसला करना होगा।
पाकिस्तान की नई हुकूमत को IMF से कर्ज प्रोग्राम की फौरी जरूरत पड़ेगी। नई हुकूमत IMF से $6 अरब देने की मंसूबाबंदी करेगी। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF से बातचीत मार्च या अप्रैल में होने का इम्कान। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा के इलेक्शन में धांधली के इल्जामात झूठ पर मबनी करार। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी गई। कमेटी की तौहीन इलेक्शन कमीशन और क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में लियाकत चड्ढा ने तस्लीम किया कि किसी के बहकावे में आकर बयान दिया। आम इंतखाबात के नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दरखास्त दायर कर दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तश्कील रोकने और तमाम फॉर्म 47 कलअदम करार देने की इस्तदा। MKM वफ़द की मॉडल टाउन लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए MKM और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात। अवाम की खिदमत के लिए हम सब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। कायदीन का इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, जमातों के मैंडेट का एहतराम, वोट को इज्जत देना है। मरियम नवाज NA 119 की नशिस्त से दस्तबरदार। इस्तीफा इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। मरियम वजारत आला का ओहदा संभालेंगी। खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का मरहला शुरू होगा। नून लीग की सीनियर क़यादत को सूबाई नशिस्त से छोड़ने की हिदायत। शहबाज शरीफ कसूर और लाहौर की सूबाई नशिस्त से छोड़ेंगे। हमजा शहबाज लाहौर की सूबाई नशिस्त खाली देंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी ने गैर शरई निकाह केस के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरखास्त दायर। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आइंदा समात पर आयद की जाएगी। मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। मजमूई शरह 30.68% पर पहुंच गई। हफ्तावार महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी। 23 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। बिजली की कीमत में ₹7.13 इजाफे पर फैसला महफूज। निगरां हुकूमत ने रिकॉर्ड मुद्दत में काम मुकम्मल किए। मेरी काबीना ने 13 माह तक कोई तनख्वाह नहीं ली। हमारी ब्यूरोक्रेसी साथ देने वाली है, रुकावट डालने वाली नहीं। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अलविदाई खिताब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। पतोकी रनाना फोर्ट में गरज चमक के साथ बारिश। भलवार और लालिया में बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी। 25 फरवरी से शुरू होने का इम्कान। PDMA का अलर्ट जारी। वस्ती अमरीकी मुल्क पीरू में मूसलाधार बारिशें। जुनूबी इलाकों में सैलाब उमड़ आया। पानी घरों में दाखिल। लैंडस्लाइडिंग, सड़कों को नुकसान। निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। लाहौर की फजाओं में अदब की खुशबू। अलहमरा आर्ट काउंसिल में 3 रोजा फेस्टिवल का आज दूसरा रोज। इल्म और अदब, आर्ट, थिएटर और फिल्म से वाबस्ता मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत।